सभी बच्चों को महात्मा हृदय जय हिंद जय भारत। हम लोग हैं अब हाइट्स एंड डिस्टेंस पे। ट्रिग्नोमेट्री के साथ बच्चों हाइट्स एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको सीखना है। ठीक है, नर्मदा जी के आशीर्वाद से जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं उस पर आप ज्यादा फोकस करिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल। वर्ड याद रखिएगा, इसको आप नाम देंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कोई भी ऐसी लाइन जो आपको देखिए वो है आपकी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मान लीजिए आप इस पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग है पी क्यू, और आप इस बिल्डिंग के टॉप पे यहां से देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये जो आप देख रहे हैं ये इमेजिनरी लाइन है। इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब देखना। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन ऑफ साइट है। ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल, ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसके बीच में जो ये एंगल बनता है थीटा, इसको आप कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल is called angle of elevation. What is angle of elevation? कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल is called angle of elevation. The angle between line of sight and horizontal is called angle of elevation. The angle between line of sight and horizontal is called angle of elevation. एक बार और सुन लीजिए, the angle between line of sight and horizontal is called angle of elevation. आइए, अब इसी प्रकार आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके आप एक नीचे कार को देख रहे हैं जो पॉइंट सी पे। अब बच्चों लाइन ऑफ साइट ये हो गया। लाइन ऑफ साइट जो है वो तो आपको पता है इमेजिनरी लाइन है, मनगढ़ंत लाइन है जो हम बनाते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल भी इस बार इमेजिनरी हो गया। हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड, ये ग्राउंड भी इस बार इमेजिनरी हो गया। तो बच्चों जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल भी इमेजिनरी हो जाता है। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे एंगल को आप नाम देते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन भैया बुक्स में तो यहां मार्क रहता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए ये भी थीटा हो जाता है। आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल उल्टे जेड में बनते हैं और सीधे जेड में बनते हैं। क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं इसलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है। आइए वापस समझिएगा। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े, ये है बिल्डिंग और आप यहाँ पे खड़े, यहाँ पे खड़े होके आप एक ब्रिक को देख रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट सी पे, तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। इसको आप नाम देते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो मैंने आपके सामने बनाई है ये है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये जो आप लाइन ऑफ साइट देख रहे हैं और ये जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जिसपे हम चलते हैं। यहां तो हम चल नहीं सकते, यहां चलेंगे तो गिर जाएंगे, तो ये कहलाता है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे एंगल को आप नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चूंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाता है, थीटा।
तो ये दो प्रकार के एंगल आपसे टीचर पूछ सकता है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, चांस है बच्चों की ये पूछ सकता है, इसलिए भैया आपको ये बार बार बता रहा है। What do you mean by angle of elevation? What do you mean by angle of depression? असर्शन रीजनिंग में दे सकता है, असर्शन और रीजनिंग में दे सकता है, तो दोनों आप एक बार फिर से भैया से समझिए, फिर आगे की बात करते हैं इस चैप्टर। ओके, तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको जवाब क्या देना है, डायग्राम से। आप इस पॉइंट पी पे खड़े हैं और ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आप टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, इसका नाम है आपका नीचे से ऊपर देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, नीचे से ऊपर लाइन ऑफ साइट। इस बार क्या ये हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी है, नहीं, ये तो सच्ची में है। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें सर, आप कहां खड़े, टावर के ऊपर खड़े, और ऊपर खड़े होके नीचे पॉइंट पी को देख रहे हैं, ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, ये हो गया आपका इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, डॉटेड लाइन से बनाइएगा। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा थीटा। दूसरी चीज, चूंकि आप सबको पता है सम पीपल हैव, ये आपको याद रखना है, जो बताता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, जो आपको ये बताता, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर्स, करली का सी ले लेते हैं, ब्लैक का बी ले लेते हैं, हेयर्स का एच ले लेते हैं, तो ये कॉस थीटा बन जाता है, कॉस थीटा बन जाता है बेस अपॉन हाइपो, ठीक है, ये भी आपको क्लियर पक्का सभी। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो थ्रू का टैन, प्रॉपर का परपेंडिकुलर ब्रशिंग का बेस, तो टैन थीटा आपका बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइट्स एंड डिस्टेंस में ये चीजें काम में आना बहुत जरूरी है, हाइट्स एंड डिस्टेंस सीखना है तो ये तीनों हमें सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। आइए, जिसको ये सॉलिड है हैंड रेस कर ले बच्चों, ठीक है। आइए, आप हाइट्स एंड डिस्टेंस करना कैसे, सुनिए, पहले तो आपको क्वेश्चन सुनना है, मतलब एग्जाम में पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको बनाना है डायग्राम। सुनिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन 3 बार नहीं करा पाऊंगा, 2 बार है बच्चों, पूरी कोशिश करूंगा, टफ रहा तो 3 बार। तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन सुनना है, जो भी क्वेश्चन रीड करूंगा वो आप सुनिएगा, आज मैं लिखूंगा नहीं, आज आपको क्वेश्चन सुनना है। सुनने के बाद आप क्या करेंगे, आप सुनने के बाद डायग्राम बनाएंगे, पहले सुनेंगे, सुनने के बाद देन यू हैव टू मेक अ डायग्राम, पहले ध्यान से सुनिएगा, सुनने के बाद डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताऊं। आइए आपको एक दो बेसिक और क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों, कभी कोई पूछ ले tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो थीटा क्या हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है कि √3 होता है आपका tan 60 डिग्री। अब आप कंपेयर करेंगे, मनी मन tan tan कैंसिल कर देंगे, थीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री। 2-3 वैल्यू मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा, एक तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आप याद रखिए 1/√3, एक तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आप याद रखिए √3। फिर मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, उंगलियों से कैसे बनाते, फिंगर्स यूज करके टेबल कैसे बनाते, वो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए बच्चों, मैंने आपसे बोल दिया कि tan थीटा आपको दिया है 1/√3, तो थीटा निकाली, तो आप क्या करेंगे, tan थीटा को वैसे ही लिख देंगे। आपको पता होना चाहिए tan 1/√3 कौन सी डिग्री पे होता, तो आपको पता है होता है ये tan 30 डिग्री।
अब मनी मन tan और tan कैंसिल करिएगा, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। इसको कंपैरिजन मेथड बोला जाता है। दो तीन वैल्यू और आपको याद रखनी है। अभी एक तो याद रखनी है साइन 30 डिग्री जो होती है 1/2। फिर मैं आपको टेबल सिखाने वाला हूं, साइन 60 डिग्री बच्चों √3/2। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे बोला साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो आप करेंगे क्या, आपको ये सोचना है साइन अल्फा वैसे कॉपी कर। √3/2 क्या होता है साइन, आपको पता है होता है साइन 60 डिग्री। मनी मन आपका साइन और साइन हो गया कैंसिल, तो आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 60। ठीक है, एक और देख लीजिए आप, फिर मैं क्वेश्चंस चालू करता हूं, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अभी के लिए, फिर जाते जाते मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा। पहले नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कुछ वैल्यू आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में याद हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों मैंने आपसे बोला कि साइन फाई इक्वल्स टू 1/2, कौन कौन निकाल सकता है फाई, बताइए। या साइन अल्फा वैसे लिख देंगे, फाई है वो, अल्फा नहीं। पहले सुनिए, इसलिए मैं बोलता हूं पहले सुनिए। अगर आप सुन ही नहीं रहे हैं तो आप वहां रीड कैसे करें। ये फाई लिखा है, ये अल्फा नहीं लिखा। तो सबसे पहले बच्चों साइन फाई कॉपी करेंगे। हमको पता है 1/2 साइन कहां पे होता है, साइन 30 डिग्री। साइन और साइन अपने मन में कैंसिल करेंगे, ऐसे बोर्ड में शो नहीं करते। तो फाई कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो बस मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि आप लग के जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे एक एक चीज। हर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करूंगा, पढ़ूंगा, फिर आप बात करेंगे। चलिए इसके बाद पहला क्वेश्चन मेरा है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल बिटवीन line of sight and imaginary horizontal is called angle of depression। क्योंकि ये alternate interior angles equal है, तो ये थीटा है तो ये थीटा। अच्छा ये सवाल पे आते पढ़े। A tower, पढ़ दीजिए आप, फिर मैं एक बार पढ़ूं। a tower is 100 √3 meters high. A tower is 100 √3 meters high। डायग्राम बना लीजिए। A tower is 100 √3 meters high। तो फटाक से टावर बना लीजिए। ठीक है भैया, बना लिया। ग्राउंड बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल, ठीक है 90 डिग्री मार्क कर लीजिए। इसके मार्क से टावर की हाइट कितनी है भाई, 100 √3 मीटर्स। हमने लिख लिया, चलिए आगे। Find the angle of elevation if its top from a point is 100 meters away from its foot. अब सुनिएगा, बहुत अच्छा इंग्लिश है, अच्छे से सुनिएगा। वापस आपसे बोला गया a tower is 100 √3 meters high। ठीक है, आगे बोला find the angle of elevation। आगे उसने बोला find the angle of elevation if, ठीक है सुनना, find the angle of elevation if a point is 100 meters away from its foot। Find the angle of elevation if a point is 100 meter away from its foot। ये पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट, मतलब ये कितना है 100 मीटर। बोला ना, अ पॉइंट इज 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये एंगल आपको निकालना। अब ऊपर आ जाइए प्लीज, आप खड़े हो जाइए। अब कैसे निकालेंगे ये एंगल, ये बात करते हैं कैसे इस एंगल को हम निकालते हैं। उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना अच्छा। हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना करने का बहुत सिंपल तरीका, सबसे पहले लिख लेना ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल एबीसी। इसको ऊपर लिखना 100
√3 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लिखना 100, ब्रैकेट स्टार्ट कर, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन, ये क्या है बेस, ब्रैकेट पर। अब सोचना परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan, और एंगल क्या है थीटा। कॉपी करो 100√3 अपॉन 100 इक्वल्स टू tan थीटा। 100 से 100 मर गया, √3 नीचे क्या बचा 1, लिखना नहीं, tan थीटा। अब देखते हैं tan थीटा √3 कहां पे होता है, तो √3 की जगह क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा। मनी मन tan tan कैंसिल, 60 डिग्री आ गया थीटा, ये आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए किस तरीके से कैसा प्रेजेंटेशन देना है एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए फिर देखते हैं इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप फोकस कर पाए और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बार में क्या निकालने को बोला आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन, वही आप निकाल रहे। आइए देखते हैं वापस, चलिए पढ़ते फिर से अगला। A tower is 200√3 meters high. A tower is 200√3 meters high. ठीक है भैया, A tower is 200√3 meter high. पहले टावर बना लीजिए, कितना हाई है आपको पता है 200√3 meters, ठीक है। Find the angle of elevation Find the angle of elevation of its top from a point. Okay. Find the angle of elevation of its top from a point which is 200 meters away from the foot. From a point which is 200 meters away from its foot. Point which is 200 meters away from its foot. तो ये point कितना दूर है 200 meters. ये हो गया line of angle, ये हो गया horizontal, ये angle of elevation आपको निकाल। करने का तरीका बहुत सिंपल, ट्राइंगल ले ले, इन ट्राइंगल ABP, ठीक है, ये ऊपर ले ले तो हो गया 200√3 अपॉन ये नीचे ले ले तो हो गया 200, ब्रैकेट स्टार्ट, अभी इक्वल टू नहीं, अभी ब्रैकेट स्टार्ट, 200√3 क्या है परपेंडिकुलर, ठीक, 200 क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, और एंगल क्या है थीटा, ठीक है। कॉपी करेंगे 200√3 अपॉन 200 इक्वल्स टू tan थीटा, 200 से 200 हो गया कैंसिल, तो √3 की वैल्यू आ गई आपकी tan थीटा। अब आपको थीटा निकालना है, ये सोचेंगे √3 tan में कब होता है, तो आपको पता है होता है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा। मनी मन आपने tan tan कैंसिल किया, therefore 60 डिग्री इक्वल्स टू थीटा, ये आ गया आपका। तो इस तरीके से ऐसे थीटा वाले क्वेश्चन हम करते हैं। थीटा वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके थीटा वाले क्वेश्चन हमें बनते हैं। अब बदलते हैं, होपफुली आप सबको समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम विल चेंज द क्वेश्चन, थीटा वाले हम खत्म करते हैं। हाँ पढ़े। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a tower, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of a tower, the angle, बड़े बच्चों में क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं ताकि आप सब ध्यान से सुनो, रीड करो दिमाग में। The angle of elevation of the top of a tower from a point, the angle of elevation of the top of a tower from a point, the angle of elevation of the top of a tower from a point which is 30 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of a tower from a point which is 30 meters away from the foot. Foot आपको पता है ये है, point ये है, कितना दूर है 30 meters away, is 30 degree, ये एंगल दिया है 30। Find the height of the tower, तो आपको निकालनी है हाइट, इसको ले लीजिए h, तैयार। ट्राइंगल ले, इन ट्राइंगल ABP,
कोशिश करिएगा tan लाने की, हमेशा जबरदस्ती नहीं, कोशिश। तो भैया ऊपर लिख लेते हैं h अपॉन, नीचे लिख लेते हैं 30। हमको पता है भैया h क्या है, परपेंडिकुलर, 30 क्या है, बेस, ब्रैकेट बंद, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, एंगल क्या दिया है 30, तो h अपॉन 30 इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू h अपॉन 30 आप सबको पता है होती है 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गई बच्चों h इंटू √3 इक्वल्स टू 30, √3 चला गया नीचे, h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। बाय रैशनलाइजेशन कर लेते, सबको पता है रैशनलाइजेशन का मतलब h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3, किससे मल्टीप्लाई, इंटू √3 अपॉन √3, तो आ गया h इक्वल्स टू 30 √3। नीचे आपको पता है √3 इंटू √3 3 होता है, तो लिख दीजिए 3 10 30, लीजिए h आ गया आपके पास tan √3 मीटर, क्या आ गई आपके पास। अगर टीचर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू देता है तो लिख के इंटू कर ले, जैसे मान लो टीचर ने √3 1.73 तो इंटू 1.73 इंटू कर लेंगे आप और आ जाएगा आंसर। जब इंटू करेंगे डेसिमल 1 पॉइंट आगे चला जाए, 17.3 मीटर। जिसको डेसिमल हटाना है वो डेसिमल हटा के इंटू कर, फिर वापस डेसिमल लगा। जिसको ऐसा नहीं करना, जिसको सिंपली करना है वो सिंपली करे। आइए बदलते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। किस किस को आ गया आप में से हाथों पर, ठीक है बदल रहे। हम कर रहे हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस। पहले मैं बेसिक टू एक्सट्रीम लेवल पे जाऊंगा, पहले छोटे छोटे सवाल करा रहा हूं, फिर बड़े बड़े कराऊंगा एक्सट्रीम लेवल वाले, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं बच्चों, एक्सट्रीम वाले उसी को बनते हैं जिसको छोटे सवाल बनते हैं, जिसको छोटे सवाल बनते हैं वही एक्सट्रीम कर सकता है, ठीक है चलिए। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. ये हो गई काइट, ये हो गई उसकी हाइट। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. ये हो गई, और ये क्या हो गया, काइट का धागा। धागे को कहते हैं स्ट्रिंग, धागे को 90 डिग्री बना दीजिए, धागे को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग कहलाता है काइट, है ना। ये काइट की हो गई हाइट, ठीक है चलिए। The string attached to the kite is tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. The string जो मच्छा है is attached to the ground, उसको ग्राउंड से हमने चिपका दिया, मतलब फंसा दिया। And the inclination is 60 डिग्री, तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ये इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, एंगल होता है। कितना दिया है, 60 डिग्री। आगे Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. Find the length of the string, string की लंबाई निकालो। क्या ले ले इसको, x। तैयार, कोशिश करिएगा इजी वाला लाने। देखिए एक बात बताओ, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो नहीं यूज हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और हाइपो से मतलब रखना है। वहां देखिए परपेंडिकुलर और बेस से नहीं। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, इसको ऊपर, इसको भी ऊपर लिख सकते हैं, बस इन दोनों से डील करिए, इन दोनों से, ठीक है भाई। ट्राइंगल ले लेते, इन ट्राइंगल एबीसी, 60 को भैया ऊपर लिख लेते, x को भैया नीचे लिख लेते। 60 क्या है भैया, परपेंडिकुलर, x क्या है भैया, हाइपो। हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है साइन, सम पीपल हैव, तो साइन और एंगल क्या है, आइए सॉल्व कर लेते हैं अभी। हमको पता है 60 अपॉन x, साइन 60 होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हमेशा किसको किया करें, x, तो x इंटू √3 इक्वल्स 62 सा हो गया 120, x इक्वल्स टू 120 अपॉन √3।
क्या कर दे, इंटू √3 अपॉन √3 तो x आ गया प्यारे बच्चों 120√3 अपॉन 3 4 12 तो x आ गया आपके पास 40√3 मीटर। इस तरीके से हाइट्स एंड डिस्टेंस को आसानी से किया जा सकता है। आइए अपन सवाल बदलते और जिसको ये वाला भी आ गया हाथों पर करूं, ठीक है। छोटे छोटे सवाल आप करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है, समय लेके करेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए A kite is flying at a height of अगला an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meters. An electrician has to repair a fault on the pole of height 4 meters. Listen. An electrician has to repair a fault on the pole of height 4 meter. एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको पोल पे चढ़ के लाइट सुधारनी है और पोल की हाइट कितनी है 4 मीटर। चलिए पोल बना लेते हैं, ये हो गया पोल और पोल की हाइट कितनी है 4 मीटर। इलेक्ट्रीशियन को इस पे चढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He needs to reach a point 1.3 meters below the top of the pole. He needs to reach 1.4 meters below the pole, ठीक है, 1.4 1.3. He needs to reach 1.3 meter below the pole. 4-5 बार सुन। He needs to reach 1.3 meters below the pole. उसको यहाँ पे जो करेक्शन जो सुधारनी है लाइन, वो पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे आके सुधार, मतलब यहाँ पे उसको फॉल्ट सुधारनी, तो वो यहाँ क्या लगाएगा, एक लैडर लगाएगा। हाँ भैया। कितना नीचे उसने लैडर लगाया है बच्चों, 1.3 मीटर नीचे, ठीक है। तो ये 4 मीटर है, ये 1.3 मीटर है, तो इतना आपको पता है। 4 में से 1.3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.7 मीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन चढ़ा हुआ है और फॉल्ट को क्या कर रहा है, ए पे चढ़ के ठीक कर। आगे What should be the length of the ladder? What should be the length of the ladder? आपको ये निकालना। आगे When inclined at an angle of 60 degree. एंगल कितना है 60 डिग्री। चालू करें तो अब आपको पता है आपको लेना है ट्राइंगल एबीसी। तो इन ट्राइंगल एबीसी नैन्सी आपको पता है इससे और इससे मतलब हाँ भैया। किस से 2.7 और x से। तो 2.7 को ऊपर लिखते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, x को नीचे लिखते हैं। 2.7 हो गया परपेंडिकुलर, x हो गया हाइपो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो आपको पता है होता है साइन, एंगल क्या है 60 डिग्री। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 2.7 अपॉन x साइन 60 सबको पता है √3/2। तो x इंटू √3 इक्वल्स टू 2 इंटू 2.7 तो आ गया x इंटू √3 इक्वल्स टू 5.4। अब √3 चला गया नीचे तो x इक्वल्स टू 5.4 अपॉन √3। क्या कर लेंगे इसको इंटू √3 अपॉन √3 तो x आ गया 5.4 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3। अब डेसिमल अलग करके फिर कैंसिल कर लेंगे तो 54 √3 अपॉन 3 इंटू 10। 3 1 3 3 8 24। x इक्वल्स टू 18 √3 अपॉन 10। डेसिमल लगा दो, काटना क्योंकि काटोगे तो नीचे 5 आ जाएगा, फंस जाओगे। डेसिमल लगाओगे तो आसान लगा दिया 1.8 √3 मीटर। इसको समझ, ठीक है। बदलते सवाल कर रहे हैं हम लोग पहले एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स, फिर आएंगे एकदम से टफ पे। पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल का फ्लुएंटली लेके चलिए। A tree 12 meters high. A tree 12 meters high. A tree 12 meters high. बच्ची ने पढ़ा
एक पेड़ है जो 12 मीटर ऊंचा है। भाई ये रहा हमारा ट्री, 12 मीटर्स हाई। तो ये हो गया हमारा ट्री बच्चों। पूरी हाइट ट्री की कितनी है? 12 मीटर्स। ठीक है। अच्छा, a tree 12 meters high is broken by wind, बीच से यहाँ कहीं से टूट गया, such that its top touches the ground। ठीक है, उसका टॉप जो है वो नीचे गिर के ग्राउंड को टच कर लेगा, and makes an angle of 60 degree with the horizon। ठीक है, इतना किस किस को समझ? आपको पता है ना, ये हिस्सा टूट के ऐसे आपसे बोलता है at what height above the ground, at what height above the ground tree is broken, at what height above the ground tree is broken। ग्राउंड से कितना ऊपर पेड़ टूटा, इतना ऊपर टूटा, ये आपको निकालना। नहीं आया समझ? और ये उसको at what height above the ground, ग्राउंड से कितना ऊपर ट्री इज broken। मतलब भैया इतना हिस्सा आपको निकालना। कैसे निकालने भैया? आइए, आपको पता है ये 12, आपको पता है ये h, तो बचा हुआ ये हो गया 12 माइनस h। यही 12 माइनस h टूट के वहां गिरा, तो ये भी कितना हो गया? 12 माइनस। करते ही ट्राइंगल ले लेते, PBC, इन ट्राइंगल PBC h अपॉन 12 माइनस h। आपको पता है h क्या है? सबको पता है, परपेंडिकुलर। 12 माइनस h हाइपो होता है कितना? साइन 60 डिग्री। h अपॉन 12 माइनस साइन 60 होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, मेहनत वाला सवाल है बच्चों। हो गया 2h इक्वल्स टू √3 इंटू 12 माइनस h। मेहनत करिए, ब्रैकेट खोलते, 2h √3 इंटू 12 हो गया 12 √3 इंटू h हो गया h वाले एक तक, 2h प्लस h √3 इक्वल्स टू 12 क्योंकि यहाँ आके प्लस हो गया। h ले लेते हैं कॉमन, सभी को दिख रहा है। आइए h ले लिया हमने कॉमन, अंदर बचा 2 प्लस h कॉमन इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर बचा 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 12 2 प्लस √3 नीचे के, h इक्वल्स टू 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3 रैशनलाइज इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। आगे बढ़ते, ऊपर आ गया h इक्वल्स टू 12 √3 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस √3 होल, नीचे 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस इंटू माइनस √3 इंटू √3 हो गया 3। h इक्वल्स 12 √3 इन ब्रैकेट्स 2 माइनस √3 होल अपॉन नीचे आ गया 1। अब अगर √3 की वैल्यू दी है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं दी तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो हाइट आ गई 12 √3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस √3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू दी होती तो हम आगे बढ़ते, नहीं तो यही ब्रैकेट खोलने का भी कोई मतलब नहीं है ज्यादा, है ना, यहीं पे हमें छोड़ देना। आइए वापस देखते हैं सेम क्वेश्चन को फिर से। हमने जो किया था वो था ट्री की पूरी हाइट हमें निकालनी, आज पहले मैं वो करा रहा हूं जिसमें ट्री की हाइट हमें दी हुई है। तो आई हैव चेंज समथिंग। तो आइए वापस देखते हैं फिर से सेम क्वेश्चन। चलिए, A tree 12 meters high. A tree 12 meters high। आइए तो सबसे पहले ट्री बना लीजिए। आपकी ट्री है 12 मीटर हाई, तो ये आपकी ट्री बन गई। ये है आपकी 12 मीटर्स हाई, ठीक है। Is broken by the wind in such a way that its top touches the ground. ओके, यहाँ से टूटी और it broken by wind in such a way कि top touches the ground।
ये जाके ग्राउंड को करने लगा टच, ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आगे आपसे बोलता है एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड ट्री इज ब्रोकन, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड ट्री इज ब्रोकन, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड ट्री इज ब्रोकन। जमीन से कितनी ऊंचाई पे पेड़ टूटा, यहां से टूटा है ना, तो कितनी ऊंचाई पे टूटा, इस ऊंचाई को ले लेते हैं h। ये 12 है, ये h है, तो ये कितना हो गया 12 बड़े में से छोटा। अब ये 12 माइनस h ही टूट के वहां गया, तो ये भी हो गया 12। ट्राइंगल ले लेते CBP, तो इन ट्राइंगल CBP h अपॉन 12 माइनस h, तो h क्या है आपका परपेंडिकुलर, 12 माइनस h है हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो आपको पता है सम पीपल, तो साइन 60, तो h अपॉन 12 माइनस h, साइन 60 हो गया √3/2, क्रॉस मल्टीपल 2h equals to √3 into bracket start 12 minus h, 2h equals to √3 into 12 हो गया 12√3, h into √3 हो गया h√3, h वाले एक तरफ 2h प्लस h√3 माइनस है तो प्लस हो, इक्वल्स टू चल रहा है 12। आगे बढ़ते हैं, ले लेते हैं, हम लोग को पता है क्या h कॉमन, सभी को दिख रहा है, बड़ी आसानी से, तो सिंपल मैथ्स, तो h निकाल लिया कॉमन इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर बचा 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 12 2 प्लस √3 नीचे, h इक्वल्स टू 12√3 अपॉन 2 प्लस √3, क्या कर लेते हैं तो इनटू 2 माइनस √3, साइन चेंज करते हैं 2 माइनस h इक्वल्स टू 12√3 इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस √3 नीचे रूट प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस इंटू माइनस √3 इंटू √3 हो गया 3, h आ गया 12√3 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस √3 नीचे आ गया 1 और यूनिट है मीटर। अगर √3 की वैल्यू दी होती तो हम लोग √3 की वैल्यू रखते थे, नहीं दी तो हमें नीचे छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या A tree is broken by the wind. अब देखिए, अब जो पिछला सवाल था वो क्या था, अ ट्री 12 मीटर, अब इस बार बोल रहा है ट्री की हाइट नहीं थी, अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, मन लगाइए, ये आपसे पूछ सकता, आइए, अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, ठीक है, ये रही आपकी ट्री, ओके, नाम है इसका एबी, इज ब्रोकन बाय विंड, हाँ, The top struck the ground at an angle of 30 degrees. the top touches the ground at an angle of 30 degree, ये एंगल कितना दे दिया 30 डिग्री, आगे, and at a distance of 30 meters from the root. And at a distance of 30 meters from the root. The top touches the ground at a distance of 30 meters from the root. Root मतलब यहाँ, तो ये हो गया 30 मीटर। Find the total height of the tree. ट्री की हाइट निकाल ली, ट्री की हाइट मतलब हम अगर पहले इतना हिस्सा निकाल लें, ये h, फिर इतना हिस्सा निकाल लें, ये x, और दोनों को क्या कर दे जोड़ दें, तो पूरी ट्री की हाइट आ जाए। पहले हम निकाल लें इतना हिस्सा h, फिर इतना हिस्सा x, और फिर दोनों को जोड़ दें तो ट्री की हाइट आ जाए। तो चलिए पहले h निकाल दो, ट्राइंगल लेते, कौन कौन निकालेगा h इन ट्राइंगल CB, बताइए पहले अपन h के, वेरी गुड, तो h है हमारा परपेंडिकुलर, 30 है हमारा बेस, तो पता है tan होता है तो इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, ठीक है, एंगल 30, तो h अपॉन 30, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इंटू √3 इक्वल्स टू 30, तो h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो h इक्वल्स टू हो गया 30 √3 अपॉन 3 10 सा 30, h आ गया हमारे पास 10 √3, ठीक है भैया। अब h भी आ गया है, ठीक है ना बच्चों, अब हमें क्या निकालना है x, फिर दोनों को जोड़ना है,
निकाल सकते हैं। लीजिए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CB बोलिए। अब ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, तो आप ये भी ले सकते हैं 10√3/x, क्योंकि ये भी आ चुका है। नहीं समझ आया तो उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा, साइन लग जाएगा। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सोचा करिए, है ना। पिछली बार ऐसा नहीं सोचा था, बेसिक से कर रहे थे। अब थोड़ा अपने आप को सोचिए। अब तो ये भी पता चल गया, तो ले लेते हैं भाई 10√3 अपॉन क्या निकालना है, 10√3 क्या है, परपेंडिकुलर। एक्स कौन है, हाइपो। सम पीपल हैव, तो हो गया साइन 30। 10√3 अपॉन एक्स, साइन 30 होता है 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स 1 सा एक्स, और ये हो गया 10√3 इंटू 2, 2 इंटू एक्स आ गया कितना, 20√3 मीटर। अब टोटल हाइट निकाल लेते हैं ट्री की। आपको पता है टोटल हाइट क्या आ जाए, तो चलिए टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू h प्लस x, तो h प्लस x, h कितना आ गया भैया 10√3, x कितना आ गया 20√3। बेसिक से करिएगा, √3 ले लीजिए कॉमन, जैसा बेसिक सिखाया गया है वैसे ही। लोग बोलेंगे डायरेक्ट कर लो, कर लो आप, मैं ले लेता हूँ √3 कॉमन, इंटू बिग ब्रैकेट साथ, अंदर बचा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना होता है 30। अब 30 को लिख दीजिए पहले, आंसर आ गया 30√3 मीटर। आंसर तो याद रहना चाहिए। अब बदलते हैं, किस किस को आ गया ये। इसी में 60 डिग्री वाला आप खुद करिएगा, 30 डिग्री वाला मैं आपको करा दे। अब पहुंचते हैं बच्चों डबल डिग्री टाइप पे, मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री। जब डबल डिग्री टाइप आती है तो केस स्टडी उसी पे बनती है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है डबल डिग्री। तो आ जाते हैं डबल डिग्री का एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए, A person standing on the bank of a river. A person standing on the bank of a river. बैंक मतलब किनारा, जैसे ये रिवर हो गई, ठीक है। ये एक किनारा ये है, एक किनारा ये, इसको कहते हैं बैंक। रिवर के किनारे को हम लोग बोलते हैं बैंक। तो एक आदमी यहाँ बैंक ऑफ अ रिवर पे खड़ा हुआ, इधर तो चलेगा नहीं वरना डूब जाएगा, वहां तो रिवर है क्यों ना, तो डेफिनेटली इधर ही चलेगा। ये हो गया रिवर, और ये ए बी क्या है, रिवर की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर, ये रिवर की विड्थ है। आदमी कहाँ पे खड़ा है, ए पे। ए क्या है, बैंक। एक बैंक ये है, एक बैंक वो है, मतलब एक किनारा यहाँ, एक किनारा वहां, और ये ए बी क्या है भैया, जो रिवर की चौड़ाई। चलिए, Observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degree. A man standing on the bank of a river observe the angle of elevation of the top of the tree on the opposite bank. तो opposite छोर पे वो क्या देख रहा है, ट्री को, ठीक है भाई। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। आगे बढ़ते, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। आगे, When he moves 40 meters away from the bank. से पढ़िए। When he moves 40 meters away from the bank. When he moves 40 meters away from the bank, उधर मत चले जाना, 40 meters away from the bank, मतलब वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया टी पे, है ना। ये कितनी दूरी है, 40 मीटर। अब वो आदमी कहाँ खड़ा है, टी पे, 40 मीटर दूर आ गया। चल, He finds the angle of elevation to be 30 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये हो गया आपका लाइन ऑफ एंगल, ये हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो गया 30 डिग्री। अब आपसे बोलता है फाइंड हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर, मतलब ट्री की निकालनी है हाइट, ले लीजिए h, विड्थ ऑफ द रिवर मतलब रिवर की चौड़ाई, ले लीजिए x। अब सुनिएगा भैया की बात, डबल डिग्री, ये मेरा कंसेप्ट कुछ आपको सिखाऊं। डबल डिग्री वाले क्वेश्चन में हमेशा वो ट्राइंगल पहले लीजिए जिसकी डिग्री बड़ी है। डबल डिग्री वाले क्वेश्चन में हमेशा वो ट्राइंगल पहले लीजिए जिसकी डिग्री बड़ी है, हमेशा फायदे में रहेगी। डबल डिग्री वाले ट्राइंगल में पहले वो ट्राइंगल लीजिए जिसकी डिग्री बड़ी है,
तो जिसकी डिग्री बड़ी है आपको दिख रहा है, ट्राइंगल CAB, तो इन ट्राइंगल CAB H अपॉन X, H क्या है? परपेंडिकुलर, X क्या है? बेस। कौन सा ट्राइंगल लीजिए डबल डिग्री में? जिसकी डिग्री बड़ी हो। H अपॉन X तो हो जाएगा tan एंगल क्या है? 60 डिग्री। H अपॉन X tan 60 होता है √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले किसको करिए जो निकालना, तो X इंटू √3, क्या निकालना है? H निकालना है ना अपन को, पहले H निकालना, किसी को भी कर सकते हैं। H को पहले करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, H को पहले करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फायदे में रहेंगे। H की वैल्यू H वन जा H इक्वल्स टू X इंटू √3, बना दीजिए बॉक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब ले लीजिए आप पूरा बड़ा ट्राइंगल, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है भैया ले लीजिए। अब इस ट्राइंगल को लीजिए, तो हो गया इन ट्राइंगल CBT H अपॉन, अब ये पूरा है 40 प्लस एक्स, 40x मत लिख दीजिए, ये पूरा है 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। H क्या है? परपेंडिकुलर। 40 प्लस एक्स क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, एंगल क्या है? 30। अब आपको दो चीजें करनी, पहली चीज tan 30 की वैल्यू रखनी है, दूसरी चीज H की वैल्यू रखनी। H की वैल्यू रख दीजिए, क्या है? X इंटू √3 अपॉन नीचे क्या है? 40 प्लस एक्स, और tan 30 की वैल्यू दो चीजें करनी पड़ती है, 1 अपॉन √3। क्या XX कर सकता है? नहीं, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो X इंटू √3 इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स इंटू 1, तो भैया √3 इंटू √3 हो गया 3। पहले इसको लिखना, फिर लिखना किसको? X इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स को उधर ले आओ, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 40, 2x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 20 मीटर। ये आ गया आपका विड्थ ऑफ द रिवर की चौड़ाई। अब आपको निकालनी थी हाइट, अब आपको पता है हाइट की इक्वेशन थी x इंटू √3, निकाल लीजिए, तो हाइट इक्वल्स टू x इंटू √3, तो हाइट आ गई आपकी 20√3 मीटर। बॉक्स आंसर। इसको इसको हम कहते हैं डबल डिग्री टाइप। अब चलिए, डबल डिग्री जैसे ही खत्म होता है, केस स्टडी शुरू होता है। पहला केस स्टडी करने जा रहे, और हम सबको मेहनत करनी, हड़बड़ाना नहीं है केस स्टडी ही मेन। तो चलिए पहला केस स्टडी हम लोग प्यारे बच्चों लेते हैं, और आप सब जरा लग के ध्यान देंगे, सेपरेट करेंगे। आइए, तो चलिए पहला बहुत ही अच्छा है। आपको पता है ये कौन है? सभी को पता है कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपको क्या बताऊं? उन्होंने भारत को आज भारत जहां है, उन्हीं के कारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही जबरदस्त बंदे थे, बहुत ही जबरदस्त। इन्हीं के बारे में एक सवाल है, आइए देखते हैं। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका छोटा कर देता हूं ताकि सब फ्रॉम अ प्लेस बी, कहां है बी? दिख गया आपको भी? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ प्लेस बी which is 40 meter above the ground. Place B is 40 meters above the ground. अच्छे से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? मतलब ये बच्चा कहाँ खड़ा है? 40 मीटर ऊपर। The angle of elevation from a place B, ठीक है, B, which is 40 meters above the ground is found to be 30 degree. कितना है एंगल? 30। इतना समझ आ? हाँ भैया। The
entire height of the statue including the base is 240 meter. 2-3 बार पढ़ना. The entire height of the statue including the base is 240 meter. मतलब ये पूरी नीचे से हाइट स्टैचू की है 240 meters. ठीक है, तो हमें तो इतनी हाइट चाहिए. सरदार साहब की हाइट इतनी चाहिए, हमें चाहिए ना बच्चों. हाथ ऊपर इतनी कितनी हो जाएगी? ये 40 है, तो यहां तक भी कितना हो जाएगा? 40. तो 40 और बची हुई आ जाएगी बच्चों 240 माइनस 40 कितनी आ गई? 200 plus. नहीं आया बच्चों? आ गया भैया. पक्का? हाँ भैया. देखो बच्चों वापस फिर से, क्योंकि जो पहला पार्ट उसने बोला है ना, जो पूछेगा ना वो यहाँ नहीं बनाना हमको. तो कॉपी देखो, पहला पार्ट उसने क्या बोला सिचुएशन 2 पे. रिप्रेजेंट द सिचुएशन 2 विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. रिप्रेजेंट द सिचुएशन 2 विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सिचुएशन 1 का क्वेश्चन पीछे है, भैया वापस आ जाते. सिचुएशन 2 सीख रहे. सिचुएशन 1 अभी पीछे रह गई. आइए पढ़ते हैं. The angle of elevation of the top of the statue from a place B which is 40 meter above the ground. Place B ground से कितना है? 40 meter. यहां से angle of elevation क्या है बच्चों? 30. नहीं आया? आ गया. आगे. And entire height of the statue including the base. पूरी हाइट, स्टैचू की पूरी हाइट, मतलब कहां से कहां तक? बेस तक. ये पूरी हाइट यहां कितनी है बच्चों? 240. इसमें से इतना 40 है, तो इतना भी कितना हो जाएगा? 40. तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 200. नहीं आया बच्चों? आ गया भैया. अब इसको आप इसका पार्ट पढ़ो. क्या बोला है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन 2 विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. चलो बनाए सिचुएशन 2 के लिए डायग्राम. पूरा डायग्राम वैसे ही. पूरा मतलब भैया लड़का कहाँ खड़ा है? यहाँ. कितना ऊंचा है? 40 meters. पूरी स्टैचू कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्टैचू कितनी है? 240 meters. वो यहाँ से देख रहा है लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल कितना है? 30. इसको इससे ज्वाइन कर ले. इसको मान लो K, इसको मान लो P, इसको मान लो L. ये 40 है, तो ये भी कितना हो गया? 40 meters. अब ये 240 में से 40 गया, तो ये हाइट कितनी आ गई? 200. कौन फिर से बना सकता है डायग्राम? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं भैया. पहला पार्ट हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. सिचुएशन 2 ये है. ये वाला अभी बच्चों सिचुएशन 1 के ऊपर क्वेश्चन है, वो अभी सिचुएशन 1 पीछे है, और ये भी सिचुएशन 1. Find the horizontal distance of the point B from the statue. हाथ ऊपर. अच्छे से 2-3 बार पढ़ लो, बन जाए. Find the horizontal distance of point B from the statue. हाथ ऊपर. Find the horizontal distance of point B from the statue. B वो था, मैंने B गलत माना. Find the horizontal distance of point B from the statue. Find the horizontal distance of point B from the statue. बताइए क्या निकालना? आपने हाथ ऊपर किया इसलिए आपसे पूछा. मतलब क्या निकालना? हमको AL निकालना है, KS निकालना है. क्या? LB. Very good. Find the horizontal distance of point B from the statue. मतलब हमको BL निकालना. ले लेते हैं इसको F. इन ट्रायंगल ALB
ऊपर लिखते हैं 200, नीचे लिखते हैं x। 200 क्या है? x क्या है? इक्वल्स टू tan, एंगल क्या है? 30। तो 200 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट x 1 x इक्वल्स टू 200 रूट 3 मीटर। बॉक्स आगे पढ़े अब उसको। हाँ भैया। केस स्टडी है, बहुत ही इजी। अगर आप ध्यान दो तो, अगर आप प्रैक्टिस करो तो, ये नहीं कि आप आए हो आज और आप देखो और चले जाओ। यू हैव टू प्रैक्टिस। तो नर्मदा जी ने चाहा तो यही क्वेश्चन है। आगे आगे पढ़ो। एंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, ये क्या बोल दिया? एंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, अल्फा कहां है? Where alpha is the angle of elevation of the top of the base of the statue from the point B. पहले इसको 4-5 बार पढ़ो। And find the value of tan alpha, where alpha is the angle of elevation of the top of the base of the statue from the point B. Where alpha is the angle of elevation, where alpha is the angle of elevation, ठीक है, tan alpha निकालने को बोल रहा हूं, and alpha is the angle of elevation, ठीक है, समझना। अब आगे पढ़ो उसको। angle of elevation of the top of the base of the statue, of the top of the base of the statue, of the top of the base of the statue, of the top of the base of the statue. स्टैचू का बेस कहां? स्टैचू का बेस कहां है? आपको पता है स्टैचू का बेस ये है या नहीं? है। देखो ना, स्टैचू का बेस यही है ना बच्चों, ये मैं आपके सामने, ये स्टैचू का बेस है या नहीं? है भैया। स्टैचू का टॉप कहां है? भैया स्टैचू का टॉप तो ये, स्टैचू का टॉप ये, स्टैचू का बेस ये। ठीक है। अब बोलता है, लगाना बहुत जबरदस्त चीज बोली। अब बोलता है यार भाई, मतलब अगर हम अपने डायग्राम पे आए, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है बी से यहां तक निकालना है, क्या यही बोला है? अगर हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें 5-6 बार, उसके बाद बात करेंगे। स्टैचू का टॉप तो ये है, स्टैचू का बेस यही है। हाँ भैया। अच्छे से पढ़ लो, पहले देख लो अच्छे से। स्टैचू का टॉप कहाँ है? भैया स्टैचू का टॉप ये, स्टैचू का बेस ये है। अब बोलता है, ये तो हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, where alpha is the angle of elevation of the top of the base of the statue, of the top of the base of the statue from the point B of the top. देखो कितना मस्त बोल रहा है वो, पागल कितना बना रहा है। अगर आप देखो इसको इंग्लिश को, कितना मस्त इंग्लिश है। देख क्या बोल रहा है? of the top of base of statue from point B. अल्फा, अल्फा कौन सा एंगल है भैया? अल्फा है, अल्फा है। तो क्लास के बाद मेरी क्लास, अल्फा, where alpha is the angle of elevation of the top of the base of the statue from the point of the, देखो ऐसे तुक्का नहीं लगाना, अगर पता हो तो। अल्फा is the angle of elevation of the top of the base of the statue from point B, of the top of the base of the statue from, of the top
of the base of statue from point of the top of the base of statue from point. हाँ तो ये अल्फा 0 हो जाएगा. अल्फा है, अल्फा. पहले आपको पहले ये तो समझना है. नहीं समझ पा रहे? अच्छा एक बात बताओ, देखो एक बात बताओ, हाँ देखो यार, इंग्लिश तो पढ़ो. where alpha is the angle of elevation of the top of the base of statue. पहले base of statue करते, ठीक है? क्या बोल रहा है? Alpha is the angle of elevation of the top of the base of statue from top of the base of statue. Statue का base का, हाँ? स्टैचू का बेस. क्वेश्चन पढ़ा था. एंगल टॉप ऑफ द स्टैचू, ये पूरी स्टैचू है. द एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस. मतलब बेस ऑफ द स्टैचू कहाँ है? ये है. इस स्टैचू का जो बेस है उसका टॉप कहाँ? इस स्टैचू के बेस का टॉप पढ़ो जरा. अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ स्टैचू. अगर स्टैचू का बेस ये है, ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ स्टैचू, क्या ये? अरे टॉप वो है. क्या बोल रहे हैं? अगर बेस ये है, ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ स्टैचू, ऑफ द टॉप ऑफ बेस ऑफ स्टैचू, बेस ऑफ स्टैचू अगर ये है तो टॉप ऑफ स्टैचू क्या है? ये टॉप ऑफ स्टैचू क्या है? क्योंकि ये तो आपको निकालने बोल ही नहीं सकता. क्यों नहीं बोले भैया? ये तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा. यही लाइन ऑफ एंगल, यही हॉरिजॉन्टल तो जीरो है. तो अल्फा कहां बना? इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, सोचना है, फिर बात करनी. आओ पढ़ो जरा. क्या बोलता है? क्या अल्फा निकालना है? अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ स्टैचू. ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ स्टैचू. स्टैचू का बेस सबसे नीचे है, ठीक? अगर स्टैचू का बेस नीचे है और वो बोल रहा है स्टैचू 240 मीटर लंबी है, तो स्टैचू का टॉप कहां होगा? जहां पैर है वहां होगा क्या? स्टैचू का टॉप तो ऊपर ही होगा ना भैया. मैं ऐसा सोचता हूँ स्टैचू का टॉप कहां होगा भैया? वहीं होगा. और अल्फा एंगल यही दे दिया और हमको क्या निकालने को बोला है भैया? tan अल्फा. मतलब tan 30 मतलब 1/√3. हाँ, तो टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू ना, टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू मतलब स्टैचू के बेस का टॉप. तो स्टैचू का बेस अगर सबसे नीचे है तो स्टैचू का टॉप तो सबसे ऊपर ही होगा ना. पैर को थोड़ी ना टॉप मान लोगे. इसे कैसे मान लोगे? चलिए, देखा आपने केस स्टडी सिचुएशन आपने देखी. कौन सी सिचुएशन पे आपने क्वेश्चन किया है? सिचुएशन 2. अब सिचुएशन 1 पे किस किस को समझ आ गया सिचुएशन 2 के ऊपर पूरा पूरा सवाल? अब मैं सिचुएशन 1 पे आऊंगा और आप सबसे बात
होगा आई। चलिए एक और देखते हैं इसमें। अभी अभी आपने देखा था, हमने एक क्वेश्चन किया इसमें। चलिए आप कर रहे हैं हाइट से डिस्टेंस, आपको सोच सोच के चलना है। और आप पढ़िए, अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है भैया? कहाँ दिख रहा है? ये लाइट हाउस आपने भी बनाया, ठीक है। अमृता कहाँ पे? अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस गेजिंग अप एट इट्स स्टारिंग हाइट। यहां अमृता खड़ी है और लाइट हाउस के हाइट को देख रही है। कहां खड़ी है? यहां, ठीक है। She measured the angle of elevation of the top and found it to be 60 degree। मतलब अब वो यहां कहीं है, तो तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लग रहा है उसको? 60 डिग्री। तो ये रही अमृता। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ द लाइट हाउस, यहां कहीं है, यहां खड़ी है अमृता। और ये क्या है आपका? लाइट हाउस, ठीक है। ओके, शी मेजर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये हो गया लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। इतना समझ किस किस को आ? पक्का? आगे। Then she climbed a nearby observation deck 40 meters higher than the original position। ठीक, अब वो क्या गई? सुनना, पढ़ना उसको। Then she climbed a nearby observation, ठीक है। डेक, वो एक डेक पे चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई वो? डेक पे। हम भी इसको चढ़ा देते हैं, ठीक है। 40 meters higher than the original position, ये ओरिजिनल पोजीशन थी। इससे कितनी ऊपर चली गई वो? 40 meters। यहां तक समझ आ गया? आगे। And notice the angle of elevation of the top is 45 degree। अब यहां से देख, लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल कितना हो गया? 45। इतना समझ? फिर से डायग्राम देखे, फिर से समझे, और उसके बाद आगे। देखो बच्चों, केस स्टडी में मेहनत करनी पड़ेगी जबरदस्त। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ द लाइट हाउस। ये रहा लाइट हाउस। लाइट हाउस सबने देखा ही होगा। अभी इसका फिर डायग्राम बनाएंगे पीछे। ये हो गया लाइट हाउस। अमृता यहाँ कहीं खड़ी है, बिल्कुल नीचे नहीं खड़ी करना, यहाँ कहीं खड़ी करना। She measured the angle of elevation to the top and found to be 60 degree। ये हो गया लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया 60 डिग्री। आगे। Then she climbed a deck 40 meters higher than the original position। अब एक यहां से एक डेक पे चढ़ गई, मतलब एक समझ लीजिए कोई ऊंची चीज है, उस पे चढ़ गई, जो कितना ऊंचा है बच्चों? 40। ठीक है। एंड नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ये हो गया लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल कितना हो गया? 45। कितना समझ आ गया? डायग्राम बना सकते हैं? तो ये हो गया हमारा क्या? लाइट हाउस। पहले कहाँ खड़ी थी अमृता? यहाँ पे खड़ी थी, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बच्चों? 60 डिग्री। अब वो किस पे खड़ी हो गई? एक डेक पे, जैसे डेक ऑफ द शिप था, एक ऊंची जगह पे खड़ी हो गई। वो कितना ऊंचा था? 40 मीटर। अब वहां से फिर देख रही है, ये है लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल कितना हो गया? 45। आपसे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट निकालना, मतलब क्या निकालना? या ए टू बी, ए बी निकालना, ए टू बी नहीं निकालना। लाइट ऑफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस मतलब ए निकाले बच्चों। सबसे पहले ऐसे फिगर में रेक्टेंगल ढूंढा करिए, मैंने बताया
TSBK is a rectangle. Rectangle. TSBK is rectangle. रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हो गया 40 मीटर। अब बस आपको h निकालना है, h निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। भैया चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, इसको क्या ले लेते हैं x, ट्राइंगल ले लेते हैं ATK। इन ट्राइंगल ATK h अपॉन x, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan 45। 5 h अपॉन x tan 45 होता है 1 अपॉन h1 सा h x1 सा x। अब दूसरा ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा है तो हाथ ऊपर कर लें दूसरे, ये भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। लेते हैं। बोलिए h प्लस 40 अपॉन x, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan। tan 60। दो चीजें करनी, h की वैल्यू रख दें, क्या होगी x प्लस 40 अपॉन और tan 60 होता है √3 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। अब बस आपको सॉल्व करते आना चाहिए, तो x इंटू √3 इक्वल्स टू x प्लस 40, x वाले एक तरफ x √3 माइनस x इक्वल्स टू 40, कॉमन ले लीजिए। आपको दिख रहा है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, x कॉमन इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, बचा √3 माइनस कुछ नहीं बचा तो 1, बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 अपॉन √3 माइनस 1। हाथ ऊपर अगले स्टेप बोलिए भाई, हाथ ऊपर बच्चों अगले स्टेप। हाँ बोलिए ना, आपने हाथ ऊपर किया तो बोलिए ना आप। हाँ जी, आप बताइए ना, हाथ ऊपर बच्चों, कौन कौन कर सकता है अगला स्टेप। क्या बच्चों क्या करेंगे, तो इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 plus 1 तो x इक्वल्स टू ऊपर आ गया 40 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट √3 प्लस 1 नीचे। आपको पता है नीचे सॉल्व कर सकते, √3 इंटू √3 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 1 x इक्वल्स 40 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट √3 प्लस होल अपॉन 2 227 आ गई 20 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। अब आपको हाइट निकालनी थी, आपको पता है x इक्वल्स टू क्या था x इक्वल्स टू h था, मतलब जो x आया वही h, तो देयरफॉर h भी क्या आ गया 20 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। नहीं आया, आ गया भैया। तो बच्चों ये आते हैं, ये बनेंगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। केस स्टडी ऐसी ही आती है। फिर से कौन कर सकता है ये हाथों पर, बदलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग कर रहे हैं बच्चों हाइट्स एंड डिस्टेंस के। अच्छा, पिछला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, देखा नहीं क्या निकालना, लेते हैं निकालना क्या, डायग्राम ही दे दी। फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ h, क्या निकालना था BC, अरे BC भी निकाल, चलो BC भी निकाल लेते, ठीक है। If CD is h meters, find the distance BD in terms of h। BD भी निकालना, कहाँ गया BD, ये तो हमने निकाल लिया, कितना आया था x इक्वल्स टू h, यही आया था ना। तो दूसरा क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस BC, अब BC भी निकाल, तो चलो BC भी निकाल लेते। BC समझ गया ना, ये डायग्राम दे ही दिया उसने,
अब हमें ये निकालना है, कौन सा भैया, ये बस कौन कौन निकाल सकता है? इसको ले लेते हैं y, निकाले हाँ भैया। इन टर्म्स ऑफ h निकाल, तो h अपॉन y, h अपॉन y, h क्या है? Perpendicular. y क्या है? Hypo. इक्वल्स टू हो गया साइन 45, तो h अपॉन y साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई y बन जा y आ गया h रूट 2 बॉक्स आंसर। यही तो निकालना था, यही निकालना था ना। हाँ भैया। डायग्राम यही वो, और क्या बोल, कौन कौन निकालेगा आगे? हो गया, फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस, निकाल ली थी अपन ने। फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस। निकाल लोगे? हाँ भैया। निकाल टोटल कर लोगे सारे पर। हाँ भैया। देखो √3 की वैल्यू भी रखनी है, मतलब √3 की वैल्यू 1.7, चलो तो h इक्वल्स टू 20 इंटू 1.73 प्लस 1, h इक्वल्स टू 1.73 प्लस 1 होता है 2.7। आप कैसे मतलब हाँ, अरे हाँ अभी टोटल हाइट तो निकली नहीं है, ये तो x आया है, h कितना आया 20 इंटू √3। अब टोटल हाइट निकालनी थी ना बच्चों, लाइट हाउस की क्या आ जाएगी टोटल हाइट, देख लो जरा, टोटल हाइट आ जाएगी h प्लस 40, h प्लस 40 मतलब 20 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 40। अब क्या करें, √3 की वैल्यू रखते हैं 20 इंटू 1.73 प्लस 1 प्लस 40, तो 20 इंटू कितना हो गया 2.73 प्लस 40, डेसिमल अलग कर लीजिए तो 273 अपॉन 100 प्लस 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इंटू करके डेसिमल लगा दीजिए तो 2 इंटू 273 14 5 5 46 अपॉन 10 प्लस 4, तो हो गया 54.6 प्लस 4, तो हो गया 94.6 मीटर। किस किसको आ गया, हाथ ऊपर कर दे, झूठा हाथ ऊपर। अब ये सब हम लोग कर रहे हैं बच्चों हाइट्स एंड डिस्टेंस के और कुछ। अब मैं आपसे पूछूं, पैसेंजर्स पैसेंजर्स बोर्डिंग स्टेयर्स, मतलब एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, रिफर्ड टू बी एज बोर्डिंग रैम्प्स, स्टेयर कार्स और एयरक्राफ्ट स्टेप्स प्रोवाइड अ मोबाइल मीन्स टू ट्रैवल बिटवीन द एयरक्राफ्ट डोर एंड द ग्राउंड। एरोप्लेन के ये डोर तक पहुंचने के लिए एक ऐसी सीढ़ी लगती, ठीक है ना बच्चों? देख लिया सबने? आगे, लार्जर एयरक्राफ्ट had door sills 5 to 20 feet, 1 फुट कितना होता है 30 सेंटीमीटर, याद रखें। आगे बढ़, अब इस एयरक्राफ्ट की बात, an aircraft door sill at a height of 15 feet above the ground, एयरक्राफ्ट का जो डोर है वो कितनी ऊंचाई पे है, 15 फीट अबव द ग्राउंड, तो एयरक्राफ्ट का डोर बना लेते, 15 फीट ऊपर है ये डोर, हो 15 फीट ऊपर है तो 15 फीट 15 फीट, और 1 फीट कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो मतलब 15 इंटू 30 सेंटीमीटर मतलब 450 सेंटीमीटर। किस किसको इतना समझ आ, अब आगे बढ़ते हैं। A stair car is placed at a horizontal distance of 15 feet from the plane. A stair मतलब कार, मतलब एक कार होती है उसको यहां लगा दिया उसमें सीट, at a distance of 15 meter from the plane,
प्लेन, अब ये डेफिनेटली अगर प्लेन की विंडो है तो ये पूरा प्लेन ही है या नहीं? ये इससे कितनी दूरी पे है बच्चों? 15 कितना? 15 फीट। 15 फीट। 15 फीट मतलब फिर निकाल लेते हैं कितना? 450 सेंटीमीटर। यहाँ तक जिसको आ गया हाथ ऊपर कर। पहला पार्ट, फाइंड द एंगल. Find the angle at which the stairs are inclined. Find the angle at which the stairs are inclined. कौन-कौन निकालेंगे? ये बच्चों हमारी क्लास की शुरुआती सीजन स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल ABS 450 अपॉन 450 मतलब perpendicular upon base equals to tan theta. 1 equals to tan. 1 होता है tan 45 equals to tan 45 degree equals to 3. नहीं आया? आ गया भैया. क्लास की शुरुआती चीजें करी थी भाई. इसके बाद आपका हाथ नहीं ऊपर होता तो होता है. होता जो करते हैं उनसे और होता है. Find the length of the stairs. हाथ ऊपर. Find the length of the stairs. Find the length of the stairs. स्टेयर की निकालनी है लेंथ. दो तरीके से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं. ठीक है. और एंगल तो पता चल गया कितना है? 45. एंगल से चलो. इन ट्राइंगल ABS 450 अपॉन x. क्योंकि बच्चों आसान हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन हो जाएगा. equals to sin 45. 450 upon x. Sin 45 होता है 1 by root. Cross multiply x 1 is x equals to 450 root 2 centimeters. नहीं आया? आया भैया. पक्का? हाँ भैया. अगले पार्ट के लिए मेरा हाथ ऊपर कर. चलो अगला पार्ट ये हो गया. सेकंड. थर्ड, if the 20 feet long stairs is inclined at an angle of 60. अब बोल रहा है वही स्टेयर का एंगल रख दो कितना? 60. फिर से काट को पूरा डायग्राम बनाओ. ये हो गया डोर, ये हो गई स्टेयर्स और ये एंगल कितना हो गया? 60. ठीक है. और स्टेयर की लंबाई भी दी है 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स. तो 20 फीट को कौन कौन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेगा? फीट में बना लो गोला. 20 इंटू 30 सेंटीमीटर मतलब 600 सेंटीमीटर. क्या निकालना है पढ़ते? फाइंड द हाइट ऑफ द डोर. फाइंड द हाइट ऑफ द डोर अबव द ग्राउंड. स्टार्ट करें. इन ट्राइंगल H अपॉन 600 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल्स टू साइन 60. H अपॉन 600. साइन 60 होता है 1 बाय रूट 3 बाय 2. रूट 3 बाय 2 तो हो गया 2H इक्वल्स टू 600 रूट 3. H इक्वल्स टू 600 रूट 3 अपॉन 2. 2 के टेबल में 300. H equals to आ गया 300 मीटर. अब रूट 3 की वैल्यू दी है 1.7. रखते हैं. H equals to 300 into 1.732. H equals to 300 into 1732 upon 1000. Sorry, 1000. 2 0 से 2. अब 3 से इंटू करके क्या लगा दोगे? 10. आखिरी. What should be the shortest possible length of the stairs to reach the door sill of the plane 20 feet above the ground
At an angle of elevation cannot exceed 30 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको क्या निकालनी है? पढ़ो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, और एंगल 30 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ये लेना है 30, ये आपको निकालना है। ये हाइट कितनी बोल रहा है? 20 feet। 20 feet। अब इसको बदल लोगे? हाँ। 20 feet गोला बना लो। 20 into 30 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? ये कौन कौन निकाले? बोलो। 600 upon x. In triangle ABC, 600 upon x, perpendicular upon hypo equals to, some people have, हो गया sin। आसान। sin 30 तो 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते नहीं आया? आ गया भैया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों बोर्ड्स में, इस टाइप के, और इस टाइप के ही आपको करना, ठीक है। तो हमने आज देखा हाइट्स एंड डिस्टेंस में हमने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किया। मैं आपको इसका एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, जब आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम कल इसमें आगे बढ़ेंगे। कल हमारा बैच 4:30 बजे से वापस, ठीक है। आज जो मैं आपको दूंगा वो आपको करके लाना है, इसका वीडियो डाल दूंगा। अभी आप देख रहे हैं एक दो क्वेश्चन और हैं जो हाइट्स एंड डिस्टेंस पे, जैसे कि जैसे कि इसकी सिचुएशन 1 अभी है नहीं, सिचुएशन 1 में आपको बता दो। सिचुएशन 1 में देखो, ये बेचारा ए पे ही खड़ा हुआ, मतलब ये कोई 40 मीटर ऊपर नहीं समझ आया? सिचुएशन 1 में ऐसा कुछ हो, अभी अपन कर लेंगे। सिचुएशन 2 तो आपको समझ आ गई, ठीक। तो कल मिलते हैं बच्चों, ये आज के लिए मार्क में मिलेगा।